बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अबाउट वर्ब। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी वर्ब को लेके परेशानी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं हम वर्ब क्या होता है। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या है? इट इज़ अ वर्ड। ये एक लफ्ज़ है। वर्ब कुछ भी नहीं है, एक लफ्ज़ ही होता है। अब वो कौन सा लफ्ज़ है? डेट एक्सप्रेसिस, जो कि बयान करता है या इजहार करता है एन एक्शन, एक अमल का। अमल काम होता है, जो भी आप कर रहे होते हैं वो अमल होता है। अक्रेंस वाक्य का या रूनमा होना। आर स्टेट ऑफ बीइंग, मौजूदगी की हालत, मौजूदगी यानी किसी भी चीज़ के मौजूदा हालत को। ठीक है। फेल क्या है? ये उर्दू में देखें, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अमल, वाक्य या मौजूदगी की हालत को जाहिर करता है। उम्मीद है आपको वर्ब अच्छी तरीके से क्लियर है। कैन अ वर्ब शो एन एक्शन? क्या वर्ब एक एक्शन को दिखा सकता है? यस। क्यों? वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये जो वर्ब है क्या वो किसी वाक्य को, किसी अमल को, किसी काम को दिखा सकता है। यस, बिल्कुल दिखा सकता है, क्योंकि वर्ब का काम ही ये है। वर्ब कैन शो एक्शंस, वर्ब दिखा सकता है एक्शंस, अमल को, फेल को, काम को। लाइक जैसे रन, जंप एंड ईट। उर्दू में भी देखें, क्या फेल अमल दिखा सकता है? अमल मतलब वो काम, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये दिखा सकता है। फेल अमल जैसे दौड़ना, कूदना, खाना, ये सब इस तरह के अमल को, काम को दिखा सकता है। ठीक है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब? वर्ब की एग्जाम्पल कहता क्या हो सकती है? हमें बताइए कि वर्ब की एग्जाम्पल क्या है। ईट खाना, राइट लिखना, प्ले खेलना। फेल की कहता है एक मिसाल क्या है? मिसाल आपने बतानी है। ईट खाना, लिखना और खेलना, ये मिसाल है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ना? वर्ब हर एक चीज आपको बताई जा रही है। कैन वर्ब शोज, क्या वर्ब्स दिखा, शो का मतलब दिखा सकते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग, फेल मौजूदगी की हालत को, मौजूदगी यानी किसी चीज की मौजूदगी की हालत को दिखा सकते हैं। यस, बिल्कुल दिखा सकते हैं। वर्ब्स लाइक इज, एम, आर शो आ स्टेट ऑफ बीइंग। अब उर्दू में भी देख लें, क्या फेल मौजूदगी की हालत जाहिर कर सकता है या दिखा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। फेल जैसे है, हूँ, इज है होता है, एम हूँ, आर है। ठीक है। शो अ स्टेट ऑफ बीइंग, मौजूदगी की हालत को जाहिर करता है। आगे आप देखें, व्हाट इज अ रोल ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस? व्हाट इज अ रोल, व्हाट इज द रोल, क्या किरदार है ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का क्या किरदार है इन अ सेंटेंस, एक जुमले में। जुमले में फेल का क्या किरदार है? वर्ब फेल क्या किरदार है इसका? इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है या दिखाता है। द एक्शन फेल को, मैं बार बार बताती हूँ, एक्शन फेल मतलब वो काम जो आप कर रहे हैं। आर स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेंटेंस। उर्दू में देखिए, जुमले में फेल का क्या किरदार है? ये जुमले में अमल या मौजूदगी की हालत को जाहिर करता है, यही किरदार है ना वर्ब का। सेंटेंस में, जुमले में जो भी काम हो रहा है, आप सिंपल देखें, जो भी काम हो रहा है या किसी भी चीज की मौजूदगी को कौन दिखा रहा होता है, कौन जाहिर कर रहा होता है? वर्ब। आगे देखिए, कैन अ वर्ब बी यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस? क्या वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफरेंट टेंसेस, मुख्तलिफ ज़मानों में? टेंसेस ज़माने होते हैं। क्या फेल वर्ब को मुख्तलिफ ज़मानों में इस्तेमाल हो सकता है या कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, जी हाँ। वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म, वर्ब इस्तेमाल होता है, चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। ये तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर फॉर्म टू एक्सप्रेस, उनकी हालत को एक्सप्रेस बयान करने के लिए। पास्ट माजी, प्रेजेंट मौजूदा, और फ्यूचर एक्शन या मुस्तकबिल में होने वाले कामों को। उर्दू में भी देखिए, क्या फेल मुख्तलिफ ज़बानों में इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ। फेल अपने वक़्त को जाहिर करने के लिए माजी, हाल, मुस्तकबिल की हालत में तब्दील हो सकता है। ठीक है, तब्दील हो सकता है, तब्दील होता है ये। ठीक है, यानी कि फेल वर्ब, वर्ब फेल ही वो चीज़ है सेंटेंस में, जुमले में आपको जो बताता है कि ये सेंटेंस माजी का है या प्रेजेंट मौजूदा दौर का है या फ्यूचर या मुस्तकबिल का है। तो वर्ब ही वो चीज़ है जो कि आपको जुमले में, सेंटेंस में बताता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, किस ज़माने को जाहिर करता है। क्लियर है? आगे देखें, व्हाट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब? हमने अभी तक वर्ब किया है। अब हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू से सुना होगा, मैं भी इतने लेसन बनाती हूँ, मैं आपको बार बार हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताती हूँ। तो कहते हैं व्हाट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या है? मददगार। हेल्प, आपको पता है हेल्प का मतलब क्या है? मदद। A verb used
जो वर्ब एक वर्ब इस्तेमाल होता है विद द मेन वर्ब अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो मेन वर्ब पढ़ा है, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है टू फॉर्म क्वेश्चंस, बनाने के लिए सवालात, क्वेश्चन सवालात को, नेगेटिव्स मनफी, आर टेंसिस या जमाना बनाने के लिए। उर्दू में देखिए मददगार फेल क्या है, ये एक ऐसा फेल है जो अहम फेल के साथ, ठीक है, मेन फेल अहम फेल के साथ सवालात, मनफी जुमले या जमाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप डिड करते हैं, डिड देखिए आपके पास डिड नोट आप लगा देते हैं, ठीक है, पास्ट में हम अक्सर डिड नोट यूज करते हैं ना, तो ये माजी पता चल जाता है ये माजी का है, माजी में ही हम डिड नोट करते हैं। जैसे प्रेजेंट में है तो डू नोट या डज नोट यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल के साथ वैसे भी हेल्पिंग वर्ब साथ में बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक टू दी पॉइंट मेन चीज बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता क्या है। कैन अ वर्ब बी ट्रांजिटिव, क्या वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव फेल मुतादी हो सकता है यस, अ ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये फेल मुतादी या ट्रांजिटिव होता क्या है, क्या फेल मुतादी हो सकता है वर्ब? जी हाँ बिल्कुल, जो ट्रांजिटिव वर्ब है टेक्स वो क्या करता है, अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ये फेल एक ऐसा है जो बराह रास्त ऑब्जेक्ट पे बात कर रहा होता है। मफूल लाजमी इसमें मफूल होना चाहिए, यानी कि मफूल क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, वो चीज डायरेक्ट इसे चाहिए, ट्रांजिटिव को चाहिए। तो ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांजिटिव हो सकता है, मतलब लाजमी टेंसेस में जो भी हम यूज करेंगे वहां पे ऑब्जेक्ट को ये डिमांड करता है, और बाजू का नहीं भी करता लेकिन ये कर भी सकता है, इसलिए कैन का वर्ब यूज हुआ है। कैन वर्ब्स बी यूज्ड इन अ पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस आपको पता है वैसे भी लेसन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कैन वर्ब्स, क्या वर्ब्स इस्तेमाल हो सकते हैं यूज्ड इन अ पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या फेल गैर फॉल आवाज में इस्तेमाल हो सकते हैं, यस। वर्ब्स कैन बी चेंज टू पैसिव वॉइस, वर्ब जो होते हैं वो तब्दील कर सकते हैं पैसिव वॉइस को, टू फोकस ऑन द एक्शन, फोकस करने पे, मरकूज करने पे, मरकूज फोकस होता है मरकूज करना, यानी कि तो जो एक ही चीज पर मरकूज करते हैं उन्होंने एक्शन, उन एक्शंस कामों पर, रेदर देन द सब्जेक्ट फाइल की बजाय, ठीक है। उर्दू में देखिए क्या फेल गैर फॉल आवाज में इस्तेमाल हो सकते हैं, जी हाँ, फेल को गैर फॉल आवाज में तब्दील किया जा सकता है ताकि अमल पर, एक्शंस पर, अमल पर तवज्जो मरकूज की जा सके बजाय के फाइल पर। मतलब फाइल जो सब्जेक्ट है उस पर तवज्जो नहीं, जो अमल काम कर रहा है ना जो फाइल, उस पे हमने फोकस करना है, उस पे तवज्जो मरकूज करनी है, तो ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। क्लियर है आपको? देखिए 10th वाला और लास्ट है, ये आर वर्ब्स ऑलवेज वन वर्ड, क्या फेल हमेशा एक लफ्ज होता है? नो, वर्ब्स कैन बी फ्रेजेस, ये फ्रेजेस में भी हो सकता है, फ्रेजेस हम ऑलरेडी डिटेल के साथ कर चुके हैं, आप हमारे लेसन पे सर्च करें आपको वो लेसन मिल जाएगा, सच एज इज रनिंग। अब ये देखिए रन, रनिंग, ठीक है, रन एक आपके पास वर्ब है, रनिंग साथ में इज रनिंग। अब ये देखिए फ्रेज का मतलब होता है एक मुकम्मल, आपके पास ऐसे दो तीन अल्फाज का मजमू आ जाएगा, वो आपको पता चल जाए क्या काम, और जैसे इज रनिंग को कह देना आपको पता है वो दौड़ है। तो ठीक है, फ्रेजेस ऐसे छोटे छोटे जुमले होते हैं जो कि एक बा मायने जुमले होते हैं, आपको समझ आ जाती है कि ये बात हो रही, आर हैज बीन वर्किंग, ये काम कर रहा है, आपको पता है हैज बीन वर्किंग एक परफेक्ट फ्रेज है। ये छोटा सेंटेंस होता है, आपको चलो मैं सिंपल बताती हूँ, छोटा सा जुमला होता है जिसमें आपको बा मायने पता चल जाए, ये बा मायने तो नहीं लेकिन आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है। उम्मीद है आपको क्लियर है, फिर भी अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें। हमने वर्ब को लेके ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।